गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिरॉक की वर्ल्ड फिर से आपके सामने। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो दोस्तों, आपके सामने मोबाइल पर इंटरफेस कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा जिसमें स्टेबल कॉइन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर, दिस आर द 5 मोस्ट पॉपुलर स्टेबल कॉइन इन 2025। मेरे भाइयों, आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप तो उनके बारे में जानते हैं, उनकी महिमा के बारे में क्या कहूँ। चलिए दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले, 2-4 महीने पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, अभी हमारे पाई नेटवर्क के साथ इन सब चीज़ों को क्या लेना देना है वो आप खुद समझ जाओगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि पहले भी कई बार मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन आज एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों प्लीज़ आप जो है वीडियो को देखने के साथ साथ समझना भी ज़रूर। तो अभी यहाँ पर आपको पता है कि एक स्टेबल कॉइन की रेस लग चुकी है कि भाई अपने अपने स्टेबल कॉइन उतारो। ठीक है, स्टेबल कॉइन मार्केट में जैसे यूएस ने अपने स्टेबल कॉइन उतार दिए हैं, उसी के साथ साथ चाइना भी पीछे नहीं रहना चाहता। चाइना ने भी एक कॉइन उतारा है स्टेबल। उसी के साथ साथ जापान JPY करके एक स्टेबल कॉइन उतारा है मार्केट में। अब दोस्तों, ये आपको देखने को अभी मिल रहा होगा 2024 के अंदर ही, रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से। क्योंकि भाइयों, अभी आपको मैं बता दूं, बिटकॉइन $15,000 नीचे गिरा हुआ है। अपने हाईएस्ट प्राइस को उसने लगाया 2024 में, और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा है 2025 के अंदर। उसने अभी रिसेंटली अपने जो उसका हाईएस्ट था उसको ब्रेक किया, नया हाई बनाया उसने अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा बिटकॉइन, और अभी $15,000 नीचे गिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी बंदा अगर कहीं पर अपने पैसे लगा रहा है तो वो पहले थोड़ा सा श्योरिटी देखेगा कि यार यहाँ पर कोई मतलब खतरा तो नहीं है ना, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि बिटकॉइन एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा एसेट माना जाता है। ठीक है, अभी बट अगर बिटकॉइन की बात करूँ या स्टेबल कॉइन की बात करूँ तो जो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए, अमेरिका, चाइना, जापान सब अपने अपने स्टेबल कॉइन निकाल रहे हैं। अमेरिका का तो भाई रीज़न ये है कि मेरे डॉलर को ग्रो मिले। ठीक है, मेरे डॉलर का और भी ज़्यादा डॉलर की डिमांड हो, और डिमांड के बेस पे आपको पता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है और ज़्यादा उसको प्रिंटिंग किया जा सकता है। अब स्टेबल कॉइन में अगर आप पैसा लगाते हैं, स्टेबल कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैकेड बाय डॉलर रहेगा, तो ऑटोमेटिकली डॉलर का प्राइस, समझ रहे हो, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो अभी जापान भी यही कर रहा है, अमेरिका भी यही कर रहा है, चाइना भी यही कर रहा है। ठीक है, ये मतलब डिजिटल दुनिया में ये पीछे नहीं रहना चाहते। अब बात करते हैं दोस्तों पाई कॉइन की। तो मेरे भाइयों, 2019 का वाइट पेपर पढ़ लेना। 2019 के वाइट पेपर में मेंशन है कि पाई कॉइन एक स्टेबल कॉइन है, और पाई कॉइन की जो ब्लॉकचेन है मेरे भाइयों, वो अदर किसी भी ब्लॉकचेन से ज़्यादा सिक्योर्ड मानी जाती है, पावरफुल मानी जाती है, और आप ये समझ लीजिए कि ये अदर ब्लॉकचेन से बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अब इसके अंदर ऐसा फीचर है जो किसी भी ब्लॉकचेन में जो भी स्टेबल कॉइन किसी भी ब्लॉकचेन पर बिल्ड होगा वो उसमें एकदम से नहीं आएगी। वो क्या है दोस्तों, वो है क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन, यानी कि आप पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी स्टेबल कॉइन की या किसी भी नॉन स्टेबल कॉइन की ट्रांजैक्शन क्रॉस चेन ईजिली कर पाओगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, ये हर एक कॉइन को सपोर्ट करेगा जो क्रिप्टो करेंसी में होगा, जो स्टेबल कॉइन होगा। या समझ लीजिए, अगर आपको तेथर लेना है, तेथर यूएस का स्टेबल कॉइन है, या अगर आपको JPY लेना है, जापान का स्टेबल कॉइन है, तो ईजिली आप किसी भी स्टेबल कॉइन में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन कर पाओगे। उसके लिए आपको कोई भी डॉलर, कोई भी कॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपको फ़िलहाल ऐसा होगा कि अगर आप किसी और कॉइन को बाय कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन को, या आप समझ लीजिए तेथर को बाय कर रहे हैं, तो आपको पहले अपनी फेथ करेंसी देनी पड़ेगी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको USDT मिलेगी। तो USDT आप किसी भी कॉइन में, किसी भी कॉइन के साथ आप उसको मतलब खरीद सकते हैं। बिटकॉइन उससे खरीद सकते हैं, इथेरियम उससे खरीद सकते हैं, BNB उससे खरीद सकते हैं। आपके पास एक स्टेबल कॉइन होगा जिसको हम तेथर कहते हैं, USDT। ठीक है, बट अगर आप डायरेक्ट कुछ समय बाद पाई कॉइन के साथ जाओगे तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप जो है ट्रांजैक्शन कर दोगे। और ये भी नहीं कि भाई आपको कोई ब्रिज करना है किसी और ब्लॉकचेन के थ्रू, नहीं, आप पाई के ब्लॉकचेन से ही सब कर दोगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारे जो डॉक्टर निकोलस सर है, वो 2019 में उनका वाइट पेपर पढ़ लो यार। मैं बोल रहा हूँ गूगल करो और पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, और
वहाँ पर 2019 में मेंशन कर दिया गया था कि भाई स्टेबल कॉइन रहेगा। और अभी जो एक नया फीचर इसमें और ऐड किया गया है दोस्तों, उसने तो यार कमाल ही कर दिया कि आप किसी भी ब्लॉकचेन के साथ क्रॉस ट्रांजैक्शन कर पाओगे, किसी भी स्टेबल कॉइन में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, किसी भी वैसे कॉइन में जो भी बना ही होगा, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें तो है, उसके साथ साथ ये जो है इकोसिस्टम में भी चलेगा, Web3 इकोसिस्टम में, यानी आप इससे गुड एंड सर्विस का यूज़ भी कर पाओगे, हर एक चीज़ यार आप इसके साथ कर पाओगे। तो अब आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में पाई कॉइन का बोलबाला कितना होने वाला है। और दोस्तों ये आपको मैं बैक साइड में आपने वीडियो देखी होगी, रिसेंटली इवेंट हुआ है चाइना में, ये रिसेंटली चाइना का इवेंट है, आप देख लीजिए कितने बड़े लेवल पर इवेंट यार चाइना में लगातार चल रहे हैं, ये देख लीजिए कितने बड़े लेवल पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ओके एक्सचेंज, जो इतना बड़ा एक्सचेंज है दुनिया का, उसने कल ट्वीट भी किया है और उनका एक आर्टिकल भी आया है जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था। आप कल की वीडियो मैंने देख लीजिए, इसमें मैंने बता दिया था कि भाई पाई नेटवर्क ने अभी जो है एक यूरोप का एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वैल्यूर, यहाँ पर आप उसका नाम भी देख लीजिए, उसके साथ इन्होंने इंटीग्रेशन किया है और ETP इनका लिस्टिंग हो रहा है वहाँ पर, ETP पाई कॉइन का लिस्टिंग हो रहा है कहाँ पर, जी हाँ, यूरोप के एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है। और ये दोस्तों स्टॉक में ये घुस रहा है, स्टॉक मार्केट में घुस रहा है, तो पाई नेटवर्क फ्यूचर में कहाँ जाएगा ये आप सोच लीजिए। अगर इसको जैसे इंडोनेशिया की सरकार तो उसको पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है, लीगलिटी दे चुकी है एज अ करेंसी इंडोनेशिया में, और देश जब इसको धीरे धीरे देंगे तो इसकी पॉपुलेशन और साथ साथ दोस्तों पॉपुलैरिटी इसकी इतनी बढ़ जाएगी, और कुछ कॉइन जो लॉक हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे इन चीज़ों को। तो भाइयों प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसकी माइनिंग कंटिन्यू करते रहे भाइयों, और अगर आप पाई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है कुछ लोगों की ये बात समझ में आएगी और कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे।